नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण के सभी मोटिवेशनल वीडियो देखने और सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल PPSG को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परविश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता है। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया, यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर ना छोड़ी। अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदलकर रख देने वाला ज्ञान भी। यह हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं, वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव हैं। वह हमें सीख देते हैं। कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डालें, रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहां से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो खुद को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखें, अपने कौशल पर ध्यान दें। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन हो, सुदामा या फिर उद्धव, श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनके जीवन का सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं है तो वह इंसान संसार में अच्छा जीवन नहीं जी सकता। इसलिए रिश्तों को दिल से जिएं और उन्हें प्रेम से भरपूर बनाए रखें। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध होने से पहले शांति के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। सबक यही है कि झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज के लिए और मन के लिए शांति को ही सर्वोपरि कहा। उन्होंने समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक शांति ना हो।
शांति से ही सुख मिल सकता है। वह चाहे वैयक्तिक हो या समाज की, शांति से ही उन्नति संभव है। महाभारत की कहानी में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। तब श्री कृष्ण ने दूरदृष्टि दिखाते हुए अर्जुन को समझाया कि यह समय जाया करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए तैयारी करने का है। उन्होंने सबको महादेव शिव, देवराज इंद्र और देवी दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वह पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब अपना हक पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आएंगे, यह भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच राष्ट्र और समाज का निर्माण करती है। श्री कृष्ण को क्रोध दिलाने वाली, उन्हें अशांत करने वाली घटनाएं बार बार हुई। शिशुपाल पांडवों के राजसूय यज्ञ में कृष्ण को अपशब्द पर अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन उसने मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे, मुस्कुराते रहे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने खूब अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। आवेश में हमेशा हादसे ही होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर और कौन सिखा सकता है। जन्म से लेकर देहत्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा। कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूं, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हो जाएगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं, उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं, आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो,
वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है, इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य, इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है।